नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए गिरधर कविराय का। इन्होंने ये जो गिरधर कविराय कवि हैं वो रीति काल के कवि माने जाते हैं और इसके अलावा इन्होंने कुंडलियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कुंडलियाँ छंद में लिखा है और ये कुंडलियाँ इनकी नीति से संबंधित मानी जाती हैं। और इनकी कुंडलियों को पढ़ने से पहले हम इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। गिरधर कविराय का जन्म 1770 विक्रमी संवत और देहावसान इनका ज्ञात नहीं है। गिरधर कविराय के जीवन वृत्त के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। गिरधर कविराय रचित कुंडलियों की भाषा अवधी है। इनकी भाषा जितने भी आपको कवि बताए गए हैं, इनकी भाषा याद रखें कि ब्रज है या अवधी है, क्योंकि रीतिकाल में दोनों ही भाषा बराबर चली थी। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये अवध क्षेत्र के रहने वाले थे। इलाहाबाद के आसपास के भाटों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गिरधर कविराय हैं वो भाट जाति से थे, क्योंकि इसी प्रकार की कुंडलियाँ गा गा कर भाट अपनी आजीविका कमाते थे। इनके विषय में एक कहानी प्रसिद्ध भी मानी जाती है कुछ। और उत्तर भारत में गिरधर राय की कुंडलियाँ बहुत अधिक लोकप्रिय है और लोग इन्हें लोकोक्तियों की तरह प्रयोग करते हैं। कुंडलियों की इस लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है कि उनकी भाषा है वो सरल भाषा है और उसमें दिया गया जीवन उपयोगी संदेश। भाषा भी आसानी से जो प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाती है और साथ ही साथ ये नीति के दोहे हैं या हम कह लें कि जीवन में उपयोग होने वाला कुछ संदेश हमें मिलता है। इनके विषय कैसे हैं? जाति पर इन्होंने कुंडलियाँ लिखी हैं, पिता पत्नी पुत्र युग यश नारी चिंता वैर विश्वास शत्रु संग साथ गुण व्यवहार राजा सुगल धर्म भाग्य धन मान आदि पर इन्होंने लिखी है। इनमें कविता तत्व की बहुत कमी है पर अनुभव से भरी पूरी है। इनका महत्व सूक्तियों से ही है। कुछ कुंडलियाँ इनकी अन्योक्ति परक हैं। इनकी कुंडलियों की प्रमुख विशेषता भी बताई थी कि जीवन उपयोगी अनुभव सिद्ध बातें इनकी हैं। जीवन का ऐसा क्षेत्र है जिन पर कुंडलियाँ नहीं रची। इन्होंने हर विषय पर अभी बात की थी, उन पर कुंडलियाँ लिखी है। मध्यकालीन हिंदी कविता में यूँ तो नीति पर काव्य रचना करने वाले अनेक कवि हुए हैं, जैसे कवि वीरेंद्र भी हुए हैं, दीनदयाल हुए हैं, उन्होंने भी लिखी हैं। लेकिन इनके साथ ही किंतु जो ख्याति इनको गिरधर कविराय को मिली है शायद उतनी दूसरे को नहीं, क्योंकि हम भी जब भी कुंडलियाँ छंद का जब उदाहरण करते हैं तो हर बार इन्हीं के ही छंद को ही लिया जाता है उदाहरण स्वरूप। समग्र हिंदी गिरधर कविराय हिंदी नीति के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। अब पढ़ते हैं इनकी कुंडलियाँ गिरधर कविराय की। पुत्र प्राण से अधिक है चारि युग परिमाण, 100 दशरथ नर परिहेरुहु वचन न दीनो जान, वचन न दीनो जान बड़े की बुझाई बूझी बड़ाई, बात रहे सो काज और बड़ू सर बस जाई, कह गिरधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। कि यह बात तो जगत विख्यात है कि पुत्र है वो प्राणों से अधिक प्रिय होता है। ये इसका प्रमाण तो हमें चारों युग यानी कि त्रेता युग है, कलयुग है, यानी कि हर युग इसका प्रमाण है। जिस प्रकार से जो राजा दशरथ थे, राम के पिताजी थे, उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा और 100 दशरथ नर परिहरु अपने स्वयं को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपना वचन को नहीं तोड़ा, अपने शरीर की रक्षा भी नहीं की और वचन नहीं। कहते हैं कि प्राण जाए वचन ना जाए, उस प्रथा का पालन इन्होंने किया था। वचन न दीनो जान बड़े की बूढ़ी बढ़ाई, बात रहे सो काज और बरू बसर बस जाई, यानी कि उनकी कीर्ति संसार में रह जाती है जो वचनों का पालन करते हैं, भले ही उनका सब कुछ निछोवर हो जाए। गिरधर कविराय कहते हैं कि ऐसे ही नृप थे दशरथ। कैसे थे कि पुत्र प्राणों से अधिक थे, प्राणों से अधिक प्रिय थे, लेकिन वचन उन्होंने नहीं तोड़े थे। रही न रानी कैकई अमर भई यह बात, कौन पुरबले पापते वन पठ्यो जगतात। कि अब है जो वो कथाएं बीत गई हैं,
रानी कैकई है अब इस संसार में नहीं है, अमर भई बात, लेकिन उनकी जो अपयश है वो अभी तक संसार में बना रहा है, उनकी जो अपकीर्ति है वो अभी तक संसार में बराबर बना रहा। कौन प्रभुले पापते वन पठ्यो जगदास, कि कोई पुण्य जन्म पूर्व जन्म में ही कोई ऐसा उन्होंने कर्म किया था जिसके कारण अपने जो जगत प्रिय है वो उनको वन में भेज दिया था। वन पठ्यो जगदास, जगत प्रिय है उसको वन में भेज दिया। कंस त्रिलोक सिधारहु, कंस यानी कि पति उनके है जो परलोक सिधार गए थे। राजा दशरथ ने प्राणों का त्याग कर दिया था पुत्र विछोह में। जो ही सुत काजे मरु राव नहीं वदन निहारहु, कि जो उनका जो ही सुत काजे मरु राव नहीं वदन निहारहु, कहे गिरधर कविराय भाई यह अकथ कहानी, यश अपश यही गहु नहीं रही नहीं कैकई रानी। कि उनका जो वो बेटा नहीं रहा जिस कारण से उन्होंने ये सब कुछ कहा था, उन्होंने उनका जो पुत्र था उसने भी अपनी माँ का मुख नहीं देखा। कवि गिरधर कविराय क्या कहते हैं, यह कहानी कहीं नहीं जा सकती कि ऐसी घटना घटित हुई थी कि यश और अपयश है उनकी आज तक कीर्ति बनी रही। यानी कि पुत्र के विछोह में प्राण त्याग दिए राजा दशरथ ने और उनको यश मिल गया और अपयश मिल गया रानी कैकेयी को, उसकी भी कहानी को भुलाया नहीं जाया। चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रगटे धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए, उर अंतर धुंधवाए जरे जैसे कांच की भट्टी, रक्त मांस जरिदाए रहे पांजरी की ठट्टी। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिनता, वे नर कैसे जिए जाही व्यापी है चिंता। कैसे क्या कहते हैं, चिंता ज्वाल शरीर की, कि जो चिंता एक व्यक्ति को अगर मन में लग जाती है, यदि उसकी अग्नि है वो शरीर में लग जाती है, चिंता रूपी अग्नि है वो शरीर में यदि वास कर जाती है तो दाह न लगे बुझाए, तो वो अग्नि किसी प्रकार से भी बुझाने से भी नहीं बुझती है। प्रगटे धुआं नहीं देखिए, कि उसका तो वो तो एक ऐसी अग्नि है कि उसका तो धुआं भी नहीं उठता और ना ही उसको कोई देख सकता है, बल्कि जलता क्या है, और अंतर धुंधवाए, अंदर ही अंदर जो हृदय है वो जलता रहता है। और अंतर धुंधवाए जस कांच की भट्टी, एक कांच रूपी हृदय रूपी कांच में वो हृदय है वो जलता रहता है। रक्त मांस सारा जो हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है शरीर, रक्त अंदर से अंदर जलता है, खून पांजरी की भट्टी और एक पिंजरे के समान शरीर बनकर रह जाता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि सुनो रे मेरे मित्रों, कि वो नर कैसे जीवित रह सकता है जिसको अंदर ही अंदर यदि चिंता व्यापक हो गई है, जिसके अंदर चिंता रूपी अग्नि है जो जल रही है। दाड़िन के धोखे गयो सुआ नारियल खान, खान न पायो नेक कछु फिर पछतानो, फिर लागो पछतान। कि जो सुआ यानी कि तोता है वो अनार के भुलावे में आकर नारियल के ऊपर अपनी चोंच मारता है, कि उसे लगता है कि यही नारियल है। खाया तो वो जो तोता था उससे खाया कुछ भी नहीं गया, उससे कुछ भी नहीं खाया गया, बल्कि उसकी चोंच क्या लगती है जब नारियल का कठोर आवरण को छूता है चोंच से, बल्कि पछताता है उसको जब चोंच लगाता है, क्योंकि उसकी चोंच को चोट पहुंचती है। फिर लागे पछतान बुद्धि अपनी को रोए, निर्गुणायन के साथ बैठी अपने गुण खोए। कह गिरधर कविराय सुनो हो मोर नाखे, गियो झटाका टूटी चोंच दाड़िन के धोखे। फिर जब चोंच के चोट लगती है तो तोते को सुए को बहुत ही दुख होता है, अपनी ही बुद्धि पर रोने लगता है कि क्यों मैं किसी बुरे गुणों के साथ, बिना गुणों वाले व्यक्ति के साथ बैठा, तो मुझ में ऐसी बुद्धि है वो उपज गई है और मैं अपने गुण थे वो भी खो बैठा हूँ। और क्या कहते हैं कि जैसे ही तोते ने उस नारियल पर चोंच मारता है तो वो रोता इसलिए है कि उसकी झटाके से थोड़ी चोंच है वो भी आगे से टूट जाती है, किसके धोखे से, अनार के भुलावे में आकर। इसमें क्या संदेश दिया गया है कि किसी बुरे गुण दुर्गुणों वाले व्यक्ति के साथ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो गुण है वो भी दुर्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।
भूलो चातक आई के घटा धुएं को देखी, यह जानी बस जलज है बाद श्याम विसेखी। बादर श्याम विसेखी देखी तोता को धाय, एक दिन संकट परे कौन काके घर आयो। कह गिरधर कबीराए धुआं को यह फल पायो, जो जल को तू गयो सोई नैनन जल आयो। इसमें क्या कहते हैं कि जो चातक पक्षी है वो जो बरसात की बूंद का ही पानी पीता है, भले ही वो प्यासा रह जाता है। भूलो चातक आएगे कि चातक पक्षी है वो भूल से आ गया, भुलावे में आ गया। किसके? घटा धुआं तो देखी, जब धुएं के बादल को देखा तो उस चातक को लगता है कि ये बादल आ गया है कि मैं इसका पानी जल को पीऊंगा। यह जानी जस जलज है बादल श्याम विसेखी, यह सोचता है कि ये जलज है, जस जलज है बादल श्याम, जी काले बादल को देखकर कि वो आ जाता है। बादल श्याम विसेखी देखी तोता को ध्याय, एक दिन संकट परे कौन काके घर आयो। कह गिरधर कबीराए धुआं को यह फल पायो, जो जल को तू गई नैनन जल आयो। कि काले काले बादलों को, धुएं रूपी बादलों को देखकर है वो चातक पक्षी है वो धोखे में आ गया और संकट पड़ गया, क्योंकि वो धुएं को बादल समझ बैठा था और धुएं का ही फल उसको मिल गया। कैसे मिला? कि जिस जल को तू पाने के लिए आया था, अपने आप को कहता है कि तू जिस जल को पीने के लिए आया था वही जल अब तेरे नेत्रों से प्रवाहित हो रहा है, यानी कि धुएं से आंखें जलने लग जाती हैं और जल निकलने लग जाता है। सोना लादन पीव गए सोना करी गए देश, सोना मिले न पीव मिले रूप हवेंगे केस। इसमें क्या है कि धन दौलत कमाने के लिए जो पति है वो विदेश में जाता है ताकि अच्छे से गृहस्थी चल पड़े। सोना लादन पीव गए, सोना लेने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए पीव है जो परदेश में जाता है, और सुना कर गए देश, और अपने जो घर परिवार को, अपने देश को सूना सूना कर गए। सोना मिले न पीव मिले रूप हवेंगे केश। लेकिन बहुत वर्षों तक जब प्रिय नहीं आता तो नायिका सोचती है कि ना ही तो मुझे सोना मिला, ना ही मुझे पति मिले, बल्कि मेरे बाल है वो प्रतीक्षा करते करते सफेद होने लग गए। रूप हवेंगो केश रोए रंग रूप गंवावा, सेजन को विश्राम पिया बिनु कबहू न पावा। कह गिरधर कबीराए लोन बिन सब अलोना, बहुरी पिया घर आव कहाँ कहीं हो ले सोना। क्या कहते हैं कि रूप होवेंगा, रूप है वो खो गया है, सारा रूप रंग है वो समाप्त हो गया है, आयु है वो ढलने लग गई है, लेकिन पति है वो सोना कमा कर नहीं लाए अभी तक। तेजन को विश्राम कियो बिना पीहू के पावा, कि मैं सैया पर अकेली ही विश्राम करती हूँ, यानी कि घर में कोई और सदस्य नहीं है। कहे गिरधर कबीराए, गिरधर कबीरा कहते हैं कि नमक जो है, नमक सभी जो खाने की खाद्य जो पदार्थ है उनमें एक स्वाद का प्रवाह करता है। जब नमक नहीं होता तो सब कुछ सूना सूना लगता है, यानी कि पति की तुलना नमक के साथ कर रही है। बहुरी पिया घर आओ कहा करिया ले सुना, कि बहुरी क्या कहती है कि पिया घर आ जाओ, कि कहाँ ले सोना, कि क्या करना है मुझे इस सोने का। मोती लादन पीव गए धुर पटना गुजरात, मोती मिले न पी मिले युग भरी बीती रात। युग भरी बीती रात विरहनी आनी सतावे, चौकी परी ब्रजनारी पिया को लिखो न आवे। कह गिरधर कबीराए गोपिका कही रीति, आग लगे वह देश जहाँ उपजाती मोती। क्या कहते हैं कि नायिका की खुशी के लिए पति है वो क्या वहाँ जाते हैं पाटन गुजरात में, मोती लेने जाते हैं, हीरे जवाहरात जो मोती होते हैं, मोती को लेने के लिए पिता पाटन गुजरात में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पति चला जाता है तो पीछे से मोती मिले ना पी मिले, ना ही तो मोती आते हैं ना ही पिया आए हैं। युग भरी बीती रातें, कि ना जाने कितने ही दिन रातें बीत जाती हैं। युग भरी बीती राती, बहुत से रातें बीत गई। विरहनी आन सतावे, कि उसको विरह जो अवस्था है वो उसको सता रही है विरहनी को। चौकी परी ब्रजनारी पिया को लिखो ना आवे, और चौंक चौंक कर अचानक से ऊपर विरह के कारण एक दशा अच्छी नहीं है विरहणी की, और ना ही कोई पिया का कोई पत्र आया है। गिरधर कबीराए कहते हैं कि यह गोपिका यह कहते हुए रोती रहती है कि आग लग जाए उस देश को,
आग लगे वही देश जहाँ, कि उस देश को आग लग जाए जहाँ पर मोती उपजते हैं, कि ना वो मोती उपजते वहाँ पर ना ही हो मेरे पिता वहाँ पति है वो लेने के लिए जाते। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जगत दस लीजो, मीठे वचन सुनाए विनय सभी के कीजे, गिरधर कविराय अरे यह सब घटोलत है, पाहुनो निशिदिन चारी रहत सभी की दौलत। क्या कहते हैं कि जैसे ही धनवान हो जाते हैं, बहुत धन संपदा हमारे पास आ जाए तो उसका अभिमान है वो हमें सपने भी नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को, क्योंकि यह चंचल जल के समान है कि एक जगह पर 4 दिन ही ठहरता है। ठाऊ न रहत निदान, एक जगह पर उसका ठोर नहीं है। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजो, कि जहाँ पर रहती है वो वहाँ का जग में है वो उसका यशोगान हो जाता है। तभी हमने हमारे पास यदि बहुत धन दौलत है तो हमें मीठे मीठे वचन बोलने चाहिए, सभी के साथ विनय के साथ व्यवहार करना चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह सब घटोलत, कि यह सब जो घट यानी कि घट में ही सभी कुछ है, यानी कि संसार में ही सब कुछ घटित होता है। पाहुना निश्चिंचारी, कि ये तो 4 दिन के मेहमान होती है लक्ष्मी या पैसा, रहत सभी के दौलत, फिर सभी के घर में दौलत रहती है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे काग कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो को इक रंग आग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के, कि हमारे जो कीमत होती है या हम किसी वस्तु का मूल्य आंकते हैं तो उसके गुणों के कारण आंका जाता है, ना कि उसके बाहरी रूप सौंदर्य के कारण। कि जिस व्यक्ति में गुण है तो उसी के ही ग्राहक हैं, जो अच्छी वस्तु है तो उसी को ही ग्राहक लेने आता है। बिन गुण लहे ना कोई, जिस वस्तु या व्यक्ति में गुण नहीं है तो उनको कोई नहीं पूछता है। जैसे काग कोकिला, उदाहरण के स्वरूप में कहते हैं कि जैसे काग और कोयल जो होती है, सारे लोग इनके वचनों को सुनते हैं, सारे लोग वचनों को सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोयल है वो कितना मधुर बोलती है और कोयल जो कौवा है वो कितना कर्कश वाणी में बोलता है। हालांकि दोनों के रंग एक हैं, लेकिन कौवा है वो सभी को अपवित्र लगता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि जिसमें गुण होते हैं, हालांकि दोनों काले हैं, लेकिन हमें प्रिय क्या लगती है? कोयल लगती है, क्योंकि उसमें मीठा बोलने का गुण है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, तब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार, मुख से मुख नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। कि साईं सब संसार में क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में सारी जगह एक मतलब का व्यवहार है, यानी कि सारे और स्वार्थी ही स्वार्थी लोग हैं। कि जैसा जब तक पैसा अपने पास होता है उन्हीं के ही बहुत से मित्र होते हैं, सारा दिन उनके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा नहीं रहता, किसी कारणवश पैसा चला जाता है तो वो उनके दुर्जन बन जाते हैं, उनके साथ बोलना भी बंद कर देते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि यही जगत का लेखा है, इस प्रकार से ही चलता आ रहा है। करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा, कि कोई एक आधा ही मित्र होता है जो पैसा ना हो तो भी अपनी मित्रता का पूरी तरह से निर्वाह करता है। फिर है पीवे नीर न सरवरो, बूंद स्वाति की आस, केहरी तरन नहीं चरे, जो व्रत करे 50, जो व्रत करे 50, विपुल गज जुथ विदारे, सुपुरुष तजे न धीर, जीव बरु कोई मारे। कहे गिरधर कविराय जीव को धक भरी जीवे, चातक बरु मरी जाए, नीर सरवर नहीं पीवे। कि कुछ लोगों का पर्ण होता है, कुछ नियम होता है, तो अपने नियमों को नहीं तोड़ते वो। जैसे पीवे नीर न सरवरों, कि जैसे चातक पक्षी है वो चलता या बहता हुआ पानी, सरोवर का पानी नहीं पीता,
बल्कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही वो पीता है। वो भले ही प्यासा मर जाए लेकिन इस पानी को नहीं पीता। जैसे जो कहरी है, जो शेर है, वो घास को नहीं चरता। भले ही 50 दिन भूखा रह जाए लेकिन वो घास को नहीं चरेगा। भले ही वो 50 व्रत भी कर ले लेकिन विपुल गज जुत विदारे, लेकिन फिर भी वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो हाथियों के जो झुंड होते हैं उन पर आक्रमण कर सकता है। 50 दिन का उपवास करने के बाद भी उसमें इतनी शक्ति बनी रहती है। सुपुरुष तजे नतीत, उसी प्रकार जो सदपुरुष होते हैं वो अपने धैर्य को नहीं तोड़ते। यही फर्क होता है नीच और उच्च, सत्पुरुष और कुपुरुष में, कि वो सुपुरुष होते हैं वो अपने धैर्य नहीं खोते। जीव बरु कोई और, जीव चाहे कोई और मारे। गिरधर कविराय कहते हैं कि ये जीव अपनी इच्छा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चातक बरु भले ही चातक है जो प्यासा मर जाए लेकिन वो सरोवर का पानी नहीं पीता है। नारा कहे नदीन सन हम तुम एक समान, कछु हम तुम सन अधिक हैं, अधिक हमारो मान, अधिक हमारो मान, ताही सब बरखा आए, बरसे नीर झराझर मन ही उबार न पाए। कह गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा, समय परे की बात नदी कह सिखेवे नारा। कि नाला नदी से कहता है, ये इस पर है कि समय समय की बात है, सब कुछ हो सकता है। जैसे कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, वो मतलब बात कहावत इसमें बैठती है। कि नाला कहता है नदी से कि हम तुम एक जैसे ही हैं और कहीं ना कहीं मैं आपसे अधिक हूँ, मेरा आपसे अधिक मान है। कि जब वर्षा आती है लोग आपको पार कर जाते हैं लेकिन मेरे को पार नहीं कर सकते हैं। जब बहुत ही बारिश होती है लेकिन मुझे वो मेरे ऊपर से नहीं निकल पाते। कवि गिरधर राय कहते हैं कि समय समय की बात है कि नदी का एक अपना बहुत सम्मान होता है, लेकिन आज नाला है वो नदी को सिखा रहा है। मूसा कहे बिलार तो सुन रे झूठ ठुठेल, हम निकट हैं शेर को तुम बैठे हो गिल। कि मूसा चूहा कहता है बड़े बिल्ले को कि सुनो मेरी बात सुनो और झूठे झूठेल, कि हम तो सैर को निकलते हैं और तुम क्या करते हो, सारा दिन मेरा रास्ता रोकर बैठे रहते हो। तुम बैठे हो गैल कचरी धक्कन सो जे ही, तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खे हो। कि तुम तो निपट गरीब हो कि अपने ही घर में देखते रहते हो इधर उधर। गिरधर कवि राय कहते हैं कि हे मूसा सुनो, वाऊ दिन के फेर बिलहत सिखावित मूसा, कि ये समय का फेर है। कि मूसा है जो चूहा है वो शिक्षा दे रहा है बिल्लार को। प्रीति कीजिए बड़ेन सो समय लावे पार, कायर पूर कपूत है बोरी देत मझधार। बोरी देत मझधार प्रीति की कवन बढ़ाई, पछताने देही देही जगत में अपयश पाई। कह गिरधर कविराय प्रीति सांची सीखी लीजे, व्यवहारी को होए तो तन मन धन दीजिए। क्या कहते हैं कि प्रीति कीजिए बड़े तो, कि जो अच्छे और बड़े लोग हैं उनसे स्नेह रखना चाहिए, यानी कि इसमें गुणों में अच्छे हैं उनके लिए कहा गया है। क्योंकि वही समस्या पर काम आते हैं, समय पड़ता है। क्योंकि कायरों का हमें संग नहीं करना चाहिए। कायर कूर कपूत है, कि कायर जो लोग हैं वो कपूत होते हैं। बोरी देत मझधार, कि कायर लोग तो समय पड़ता है तो वो बीच में ही मझधार में ही डुबो देते हैं। बोरी देत मझधार प्रीति की कवन बढ़ाई, और जो बीच में ही डुबा देते हैं तो उनकी प्रीति की है वो कौन प्रशंसा कर सकता है। पछताने फिरी देही जगत में अपयश पाही, फिर वो भी पछताते हैं और संसार में उनका अपयश है वो फैल जाता है। गिरधर कवि राय कहते हैं कि प्रीति सांची सीखी लीजिए, कि प्रीति तो सच्ची होती है वही शिक्षा देती है। व्यवहारी को हो तो तन मन दीजिए, कि व्यवहार जो होता है वो उसमें तन मन धन से समर्पण करके होता है। बड़े बड़ेन की ऐसी बड़ेन बड़ाई होए, हनुमान जब गिरिर धरेऊ, गिरधर कहत न कोई, गिरधर कहत न कोई, ताको तिनका हरि धरेऊ। गिरधर कवि राय होए कहत सबको दुख हैरेऊ। कह गिरधर कवि राय सुनो हो ज्ञानी भाई, थोरे में यश होए यशी पुरुषन को साई। गिरधर कवि राय कहते हैं कि बड़े की बड़ाई हो जाती है
और उन्हीं की ही सारे बड़ाई करते हैं, लेकिन छोटे लोग बड़े लोग काम करते हैं तो उनकी बड़ाई हो जाती है, लेकिन हर किसी की बड़ाई नहीं होती। जैसे हनुमान जब उसको पर्वत को धारण करते हैं, संजीवन बूटी लाते हैं, लेकिन उनको कोई भी गिरधर नहीं कहता है, जबकि गिरधर कहत ना कोई तिनका धरी हरिधेर हूँ, क्योंकि उनको वो तिनके के समान लगी थी, इसलिए उनकी कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि गिरधर गिरधर होए सबको दुख हरू। लेकिन उन्हें गिरधर यानी कि कृष्ण है वो गिरधर कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी के दुखों का हरण किया था। गिरधर कबीराय कहते हैं कि सुनो हो ज्ञानी भाई कि थोड़े में यश होए, कि जो जिसका यश होना है उसका थोड़े में ही यश हो जाता है। यशी पुरुषों को साही, यही पुरुषों की साही है। तो आज के लिए इतना ही। कुंडलियों का आप पढ़कर देखिए। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम लगती है, तो प्लीज़ आप पर्सनल आके मिलें या फिर वीडियो को 2 बार देखें या आप चैट बॉक्स में कमेंट में लिख कर दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।